आज ना मैंने कपड़े सुबह जल्दी धो दिए थे और ये जो बेड वगैरह है ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फटाफट आजकल ना कपड़े वगैरह धो दो, सारा जो काम होता है वो निपटा लो तो फिर आराम रहता है। क्योंकि आजकल ठंड है और धूप आती है ना, तो फिर मन करता है कि धूप सेक लें। तो कपड़े भी ना टाइम से सूख जाते हैं अगर हम हाथ से ही कपड़े धोते हैं और जल्दी धो लेते हैं तो। और अगर 12-1 बजे कपड़े धोएं, मतलब दिन में कपड़े धोने में लेट हो जाता है तो फिर उसके बाद ना कपड़े सूखते नहीं हैं, और अगर जल्दी धो दो तो फिर जल्दी सूख जाते हैं। तो इस वजह से मैंने ये सारा काम छोड़ दिया था। फटाफट से मैंने बेडशीट वगैरह निकाली और भिगो ली थी। फिर मैंने सोचा कि ये जो काम होता है डेली का ये हो जाए, उसके बाद मैं अपना ये बिछाने उछाने का काम कर लूँगी आराम से, और जो भी छोटा मोटा काम रह जाता है। और आजकल जैसे कि ठंड है तो काम में लगे रहो तो सही रहता है, ठंड नहीं लगती है। और अगर थोड़ी देर भी बैठ गए ना, 2 मिनट भी अगर बैठने की सोचो तो फिर ना ठंड लगने लग जाती है और दोबारा से फिर काम करने का मन नहीं होता है, मतलब मन नहीं होता है कि फिर ठंडे पानी में हाथ डालें। और अब ये जो बेडशीट रह गई थी तो ये कंघी की हेल्प से मैं इसको सेट कर ले रही हूँ। तो जब भी आप बेडशीट बिछाते हैं तो चारों तरफ से इसी तरह से कंघी की हेल्प से बेडशीट को अंदर कर लीजिए, सेट कर लीजिए, अच्छे से सेट हो जाती है बजाय हाथों के। तो बेडशीट मैंने बिछा ली है और अब इसके बाद मैं तकियों के कवर लगा लूँगी और बाकी का जो छोटा मोटा काम रह गया है फटाफट से उसको कर लूँगी। और आज ना मैंने सुबह राजमा बना ली थी, राजमा की दाल, और हस्बैंड को टिफ़िन में वही दी। तो मैं जब भी राजमा बनाती हूँ तो एक्स्ट्रा बना लेती हूँ ताकि दिन के लिए भी हो जाए, मतलब जो दोपहर है उस टाइम पे लंच के लिए। तो फिर मेरे चावल बनाने ही रह जाते हैं, तो चावल ही बनाऊँगी अब, और दाल तो बनी है। तो बस लंच में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और थोड़ी देर मैं छत पर जाऊंगी। वैसे तो मैं एक बार छत से होकर आ गई, हल्की सी धूप निकली थी तो थोड़ी सी मैंने कपड़े धोने के बाद ना छत पर खड़ी हो गई थी धूप लेने के लिए। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ये जो काम रह गया है अपना इसको निपटा लेती हूँ और उसके बाद थोड़ी देर मैं छत पर धूप सेकूँगी। तो आज सांची स्कूल नहीं गई है तो वो उसके साथ में ही धूप सेकूँगी बैठकर। तो जब मैं ना वीडियो बना रही थी तो मुझे उतना पता नहीं चला, लेकिन जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो फिर मैंने देखा कि वीडियो उतना साफ़ क्लीन नहीं आया है, पता नहीं क्यों ना ब्लर सा हो रहा है। तो आगे जब नेक्स्ट वीडियो शूट करूँगी तब देखूँगी कि क्या प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं क्यों ये इस तरह से आ रहा है। तो वो मैं देख लूँगी बाद में। लेकिन अभी मैं किचन में आई थी तो फिर ये देखिए, मैंने ये जो पेन है ना इनको टांगने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और मैंने इसमें ये जो कपड़ों में ना जो टैग होते हैं, हम नए कपड़े लेकर आते हैं उसमें जो टैग होता है ना, तो उसमें इस तरह का एक धागा निकलता है, तो वही मैंने इनमें डाल लिया है। क्योंकि जो इनके हैंडल वगैरह होते हैं ना कुछ चीज़ों के बहुत ही ज़्यादा मोटे होते हैं, जब इनको कील में टांगो तो फिर वो टंगते नहीं हैं। ये देखिए इतना मोटा हैंडल है और मैंने ये जो धागे डाले हुए हैं ना तो इनसे मैं काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठा टांग सकती हूँ। और अब उसके बाद ये गांव में होता है तो अब पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, अभी मुझे ध्यान नहीं है। तो ये मैंने गमले में उगा रखा था तो मैंने धो लिया है और धोने के बाद मैं इसको कट कर लूँगी। तो इसको ना कड़ी जब बनाते हैं तो उसमें तड़का लगाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है कड़ी। तो धो के 2 बार मैंने धो लिया, तो वैसे तो गमले में था तो साफ़ ही रहता है, फिर भी मैंने 2 बार धोया है और इसको कट करके इस तरह से टिफ़िन में रख लिया है। और अभी ना 2 दिन पहले मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, उसमें भी मैंने ये थोड़ा सा काट के डाल लिया था ना,
तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था। मैंने सोचा पता नहीं कैसा होगा आलू गोभी की सब्ज़ी में, लेकिन बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आया। और इसको अभी जब मैं काट रही थी ना, तो इसमें से ऐसी खुशबू आती है जैसे लहसुन के पत्तों में आती है ना, उसी तरह की। तो अब इसके बाद मैं ये जो किचन काउंटर टॉप है इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि फैला फैला रहता है तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो फिर मैं थोड़ा यहाँ पे समेट लेती हूँ ना, तो फिर अच्छा लगता है दिखने में। जब भी बाहर से किचन में आओ तो बहुत ही अच्छा लगता है अगर पूरी किचन सेट दिखे तो, और अगर फैली रहे तो फिर मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो ये यहाँ पर मैं थोड़ा सेट कर लूँगी। और थोड़े से बर्तन हैं, ज़्यादा नहीं है बर्तन, मैं हाथ के हाथों ही धो लेती हूँ। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया था तो उसी के 2-1 बर्तन पड़े हैं, तो उनको भी साथ ही साथ मैं वॉश कर लूँगी। और जो कुकर रखा है सामने, उसमें मैंने चावल धो के रखे हुए हैं। तो चावलों में मुझे बस 1 सीटी लगानी है, तो चावल भी पक जाएंगे, बाद में लगाऊंगी। तो ये जो रैक मैंने मंगवाई थी, तो इनको भी मुझे क्लीन करना है। और जो इसमें कंटेनर रखे हैं उनको भी अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि जो स्टील के कंटेनर होता है ना, उनमें दाग जैसे लगने लग जाते हैं। गीले हाथ भी लग जाए ना तो तब भी वो ऐसे लगते हैं कि गंदे गंदे से। और सिंक भी मुझे बिल्कुल क्लीन चाहिए होती है। तो बर्तन जब भी मैं जितनी बार भी बर्तन धोती हूँ उतनी बार सिंक को भी क्लीन कर लेती हूँ। तो जो कंटेनर है और जो रैक है उसको मैं अगले वीडियो में क्लीन करूँगी और आपके साथ में शेयर करूँगी। तो आप ऐसे ही बने रहिएगा मेरे साथ में। तो अभी मैं ये जो चावल हैं इनको चढ़ा लेती हूँ। और एक कमेंट आया था मेरे पास, ये जो इंडक्शन कुकटॉप है इसको लेकर कि ये किस तरह से यूज़ होता है। तो ये देखिए इसमें सारे ऑप्शन दिए गए हैं और इसके बारे में मैंने काफ़ी बताया है। 4-5 साल मेरे पास इसके हो गए हैं, आप इसकी हालत देख ही सकते हो। तो आपको चावल बनाने हैं तो बस वही जो ऑप्शन है उसको आपको क्लिक करना है, बहुत ही आसान है। तो मुझे ना गैस से भी ज़्यादा आसान ये इंडक्शन लगता है। तो चावल मैंने चढ़ा लिए हैं और सांची ने कुछ सामान मंगवाया है तो वही निकाल रही हूँ। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी टाइम 2:10 हो गए हैं और चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। तो अभी ना नीचे तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो थोड़ी देर मैं जाऊँगी छत पर। और सांची ने जो क्रीम वगैरह मंगवाई है वो मुझे लेकर जानी है, क्योंकि उसने कहा था मम्मी क्रीम वगैरह मुँह पे लगाने के लिए छत पे ले आना, तेल कंघी, तो वहीं पे उसके बाल वाल बनाऊँगी। हाँ हाँ, नहीं साफ है वो, सही है, मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आ रही हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, आ रही हूँ मैं छत पे। तो पहले यहाँ की मैं लाइट्स ऑफ कर लेती हूँ और उसके बाद चलते हैं छत पर। तो ना अभी आजकल ना छत पर अच्छी खासी धूप होती है। तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये DIY। तो थोड़ी देर छत पर चलती हूँ। और कल मैंने ये बनाया था, ये देखिए यहाँ पे मोमटी में लगाया है, ये देखिए। तो ये भी मैंने एक ट्रे से ही बनाया है। तो आ गई हूँ मैं छत पर और इतनी प्यारी धूप खिली हुई है, दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। ये और काफ़ी सारे मैंने कपड़े धोए जो डेली का ही है। सांची बैठी है छत पर, तो उसने दर्री बिछा ली थी और धूप सेक रही है क्योंकि वो लेट नहाई। तो मैंने कहा उसे कि थोड़ी देर धूप सेक ले। और ये देखिए इस तरह का जो मौसम है, आज हवा चल रही है हल्की हल्की। तो बस मतलब धूप अच्छी खिली हुई है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर मैं यहीं पे रहूँगी। और ये देखिए गेंदा का फूल खिला हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। ये जो गुलाब है तो कुछ फूल इसमें खिलते हैं, कभी मुरझा भी जाते हैं। और ये गोदावरी का है लेकिन इसमें फूल नहीं निकले हैं अभी। और ये गेंदे के फूल हैं, इसमें पहले कोई और फूल था लेकिन अभी गेंदे का है। ये देखिए छोटा सा पौधा।